बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तेरी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है उतने मिलेंगे। तेरी सोच खत्म होती है वहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूं। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगता। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया। पूछते पूछते दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो। इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा। एक चीज इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे और यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझनी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूरों का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा ही ना था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फौरन से कहा, हजूर ये ऊंट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा।
शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा। मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया। कहता है अभी मैंने बताया ही नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। शख्स कहता है कि मैंने कहा हजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर फरमाने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इस तफसीलात में ना पड़ो। सुभान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा।